ओम शांति। स्वर्ग स्थापन करने वाले वर्ड गॉड फादर, लिबरेटर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, निराकार शिव बाबा की 9 जुलाई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें समझाया कि बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत्य बाप है। तो आज हम गहराई से इस बात को चेक करेंगे और हम इस बात के अनुभवी भी हैं कि हमारे प्रॉब्लम आती ही तब है जब हम बाबा को भूल जाते हैं, घबराते ही तब है जब हम बाबा को भूल जाते हैं। तो हमें कोशिश करके हर घड़ी बाबा को याद करना है, किसी भी तरीके से हमें बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। अगर हमारे मन में जरा सा भी उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो समझ जाना है कि बाबा को भूले हुए हैं और फट बाबा को याद कर लेना है। बाबा मानते हैं कि माया बहुत दुष्टर है, बार बार बुलाएगी। यहाँ बच्चों को नशा चढ़ेगा और बाहर जाकर भूल जाएंगे, इसलिए बाबा हमें वार्निंग दे रहे हैं कि बचपन को कभी नहीं भूलना। और हम सब आत्माओं जब बचपन को याद करते हैं, ज्ञान में जो हमारा बचपन था, बाबा हमें कैसे उड़ाता था, कितना नशा था, हम क्या क्या कर जाते थे। जब हम बार बार उन बातों को याद करेंगे तो हमें फिर से वही नशा चढ़ेगा और हम फिर से उड़ने लग जाएंगे। और अगर बार बार भूलते रहे तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना तो दूर की बात है, बुद्धि को ताला लग जाएगा। तो हमें युक्तियाँ निकाल कर बाबा को याद करना ही है। बाबा को भूलते क्यों हैं? क्योंकि जब हम वाहियात बातों में जाते हैं, बाबा ने कहा ज्ञान के सिवाय वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। और कल तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि जो वाहियात बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, वो पाप आत्मा बन जाते हैं। तो हमें शोक वाटिका में नहीं जाना है। शोक वाटिका यानी दुख की दुनिया में। और आज मम्मा ने कहा भी कि दुख का जमाना तो गुजर गया, तो अब हमें खुशी में रहना है। बाबा ने मुरली शुरू होते ही कहा कि तुम्हारा बाप स्वयं अविनाशी पिता तुम्हें शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो हमें इस कलयुगी नरकवासियों की दुनिया का संग नहीं करना है, वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। हमें इस बात को सदा के लिए धारण करना है। बाबा ने कहा किसी की गलानी की बातें, किसी की चुगली करना, व्यर्थ बातें करना, ये ना सुननी है ना सुनानी है। ये बातें एक दूसरे का माथा खराब कर देती हैं। तो आज हम ये पूरा ध्यान रखेंगे। अगर कुछ भी बोलने के लिए नहीं है तो शांत रहो, ज्ञान नहीं बोला जा रहा है तो शांत रहो, शुभ चिंतन करो। अगली आत्मा का जो व्यर्थ में जा रही है उसको मन ही मन ज्ञान समझाने लग जाओ, क्योंकि बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा ही शुभ चिंतक बनना है। तो अगर कोई दूसरी आत्मा हमें व्यर्थ सुना भी रही है और हम उसे मना नहीं कर पा रहे हैं, तो मन ही मन उसको ज्ञान के पॉइंट सुनाने लग जाओ, बाबा से मिलवाने लग जाओ, बाबा का परिचय देने लग जाओ। लेकिन उसकी बातें हमें किसी भी हाल में सुननी नहीं है, क्योंकि वो हमारा माथा खराब कर देंगी, हमें बाबा से बेमुख कर देगी और शोक वाटिका में ले जाएगी। और बाबा से बेमुख होते ही घबराएंगे भी, हैरान भी होंगे और विकर्म भी होंगे। तो हमें वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। और आज बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी भव का वरदान भी दिया। बाबा ने कहा जिनका स्वदर्शन चक्र चलता रहता है वो क्या क्यों के प्रश्नों में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रामा स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। तो जब हमें पता है कि सब कुछ कल्याणकारी ही है तो हमें निश्चिंत बेफिक्र रहना है और सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। तो आज सब मान लेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ। तो ऐसी सबका शुभ करने वाले शुभ चिंतक आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।